फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। सो लास्ट वीडियो में हमने इससे पहले यहाँ तक किया दिस दांडी मार्च एंड सॉल्ट सत्याग्रह। हम लोग फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे आएंगे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1930 कहाँ होता है? लंदन में। एंड दैट वाज टू डिस्कस द साइमन कमीशन बट वाज टोटली बायकॉटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। सो फर्स्ट और थर्ड में कांग्रेस का प्रेजेंस नहीं है। It was only second round table conference where Congress attended the conference and Gandhi was the sole representative of that Congress in the table conference. So the commission had proposed self-government in the province, self-government in the province and Federation of British India and the princely states at the center. So however, the representative of the Muslim League, Liberals and other parties had assembled for the discussion of commission report. But in the absence of the premier political party, जो कि अपना कांग्रेस था, the first round table conference had to be adjourned. ना हम लोग आते हैं गांधी इरविन पैक्ट पे, जो कि दिल्ली पैक्ट 5 मार्च 1931। तो टू बी नोटेड, ये आपको सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के पहले गांधी इरविन पैक्ट होता है। तो काफी जो क्वेश्चन आता है क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए, पीपल गेट कंफ्यूज्ड। क्यों? क्योंकि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस सबका ईयर मोर ओवर सिमिलर है। जैसे कि 1930 में आपका फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, 1931 में सेकंड होता है और 1932 में थर्ड होता है। सो इसी 31 में ही आपका गांधी इरविन पैक्ट एंड सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस भी होता है। तो प्रिसाइजली गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च को होता है, 5 मार्च को होता है और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उसके बाद होगा। तो अब हम लोग आते हैं गांधी और इरविन पैक्ट पे। तो इरविन जो थे हमारे वाइसराय थे उस टाइम के, एंड जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है ये भी उन्हीं के टाइम बना था। अभी अब नया हम लोग पार्लियामेंट बिल्डिंग बन चुका है। तो सो इरविन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया। फिर आते हैं अर्ली 1931 टू मॉडरेट स्टेट्समैन, जो कि है हमारे सप्रू एंड जयकर इनिशिएटेड। तो ऐसा क्वेश्चन बनता है कौन इनिशिएट किए थे इस पैक्ट को साइन करने के लिए? तो सप्रू एंड जयकर थे। To bring about rapprochement between Gandhi and the government, 6 meeting with Viceroy Lord Irving finally led to the signing of pact between the two on the कब होता है 5 मार्च। तो किस बहुत सारे एग्जाम जो वनडे एग्जाम होते हैं उसमें ये डायरेक्ट आते हैं कि किस डे गांधी इरविंग पैक्ट साइन हुआ। तो वो था 5 मार्च 1931। 5 मार्च याद रखना है हमें, to be precise, whereby the Congress called off the movement and agreed to join the second round table conference regarding the Gandhi Irving pact. Jawaharlal Nehru remarks, तो नेहरू का ये क्या, ये भी आता है, this is the way the world ends, not with a bang but a whimper. ये कोट है नेहरू का, this is the way the world ends, not with a bang but a whimper. Now coming to second round table conference held in 1931, it was also held in London during the viceroyalty of Lord. तो यहाँ पे viceroy चेंज हो जाएंगे और ये है Willingdon, and there is also a road leading to किंग्सवे और जो अपना राष्ट्रपति भवन है, तो उस साइड में एक रोड है, इसका नाम भी है विलिंगडन, दिल्ली में। सो इट वाज नेम्ड आफ्टर विलिंगडन। एंड 1931 Gandhi attended it on behalf of Indian National Congress. Nothing much was expected from the conference from the imperialistic political forces which ultimately controlled the British government in London, Europe. तो आई क्या होता है which opposed to any political economic concession being given to India which could lead to independence। तो ऐसा कुछ मानते नहीं है। However, this failed होता है। प्राइम मिनिस्टर गांधी जी could not agree with the प्राइम मिनिस्टर रैमसे मैकडोनाल्ड। तो देखिए 1931 में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर कौन है? रैमसे मैकडोनाल्ड, तो नॉट ऑफ बर्गर वाले, on his policy of communal representation refusal to British government on the basis of Indian demand for freedom. So the conference closed on 1 December 1931 without any concrete result. अब क्या होता है, एक आता है कम्युनल अवार्ड जो कि स्टार्ट होता है 18 अगस्त को होता है। तो while Gandhi was arrested on return from his London after second round table conference, British Prime Minister MacDonald announced his award on communal representation। कितना तारीख को है? 16 अगस्त 1932। Besides containing provision for representing, तो यहाँ में याद रखना है कौन कौन है? मुस्लिम्स, सिख जो होते हैं गुरुद्वारा, एंड यूरोपियंस। It envisaged communal representation of depressed class also. So Gandhi was deeply grieved by this and underwent a fast in protest against this award, since it aimed to divide India on communal basis. So while many political Indians saw the fast as a diversion from the ongoing political movement, all were deeply concerned and emotionally shaken. Almost everywhere in India, mass meeting took place, ठीक है, और यहीं पे political leader of different persuasion like Madan Mohan Malviya and B.R. Ambedkar, और यही मदन मोहन मालवीय और बी आर अम्बेडकर में आपको ये पूना पैक्ट साइन होते दिखेगा, जो कि ऑन बिहाफ ऑफ गांधी मदन मोहन मालवीय विल साइन दिस ड्राफ्ट। तो एमसी राजा बिकेम एक्टिव, तो ये तीनों एक्टिव हो चुके। इन द एंड ऑफ सक्सीड हैमरिंग आउट एन एग्रीमेंट नोन एज पूना पैक्ट। तो ये क्वेश्चन बन चुका है क्या कि पूना पैक्ट किस दिन साइन हुआ था? वो था 24 सितंबर 1932। इट्स अ पीवाईक्यू, तो इस डेट को भी हमें याद रखना पड़ेगा। एज डिस्कस द कम्युनल अवार्ड क्रिएटेड इमेंस डिससैटिस्फैक्शन अमंग हिंदूज
Gandhi, who was on the fast in protest, staked his life to get award repudiated. So according to the pact, the idea of separate electorate for the depressed class was abandoned, but seats reserved for them in provincial legislature increased from कितना हो गया 71 से आपको 148 हो गया. So 71 से 148 हो गया इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर टू 18% ऑफ टोटल. तो कभी परसेंटेज भी आ सकता है, तो ये डेटा क्या रखना है हमें. पूना पैक्ट है तो 71, 148, 18. तो ये जो वर्ड्स है दीज आर रिलेटेड विद पूना पैक्ट 24, 71, 148, 18. इफ यू आर गुड विथ नंबर्स तो ऐसे यहाँ पे इमेज बना के रखना है पूना पैक्ट में. अल्टीमेटली द फास्ट एंडेड विद द पूना पैक्ट which annulled the award, मतलब कि कॉमनवेल्थ अवार्ड को खत्म कर देता है. Now the leaders of the various groups and parties among Hindus and B.R. Ambedkar on behalf of the Harijans signed a pact. ये देखिए यहाँ से B.R. Ambedkar है और उधर मदन मोहन मालवीय रहेंगे on the Gandhi sides. The Pune Pact between caste Hindus and depressed classes agreed upon a joint electorate. ठीक है, यहाँ देखिए caste Hindus and depressed class agreed upon a joint electorate. अब आगे हम लोग आएंगे, इस चीज को नहीं भूलना है कि कहाँ किस चीज में हुआ, साइन जो हुआ वो हो गया एग्रीड अपॉन. किस चीज पे एग्री हुए, एग्रीड अपॉन जॉइंट इलेक्टोरेट. ओके, और थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हम लोग आते हैं. थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो होता है वो आपको होता है 1932 में, बट अगेन प्रूव्ड फ्रूटलेस सिंस नेशनल लीडर्स वर इन प्रिजन. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, साइमन कमीशन रिपोर्ट सबमिटेड इन 1930 में. आपको तो ये भी क्वेश्चन बनता है, जो साइमन कमीशन 1927 में इंडिया में आया था वो अपना रिपोर्ट किस साल सबमिट करता है, तो वो ईयर था 1930, और उसके 5 साल बाद आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आता है. और इसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट पे इंडिया का इंडिपेंडेंस एक्ट जो 1947 है, जो नया कॉन्स्टिट्यूशन है, वो समझ लीजिए 60 से 70% यही 1935 एक्ट से ही लिया गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. सो दिस इज व्हाई साइमन कमीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट ऑफ व्यू. The new government of India Act received royal assent on the 4th August 1935. The act continued and extended all the existing earlier feature of constitutional reform. But the addition, there were certain new principles introduced. It provided for a federal type of government. Thus, the act introduced provincial autonomy. तो यहाँ देखिए ये क्या करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 35 था, यहाँ पे आपको आएगा इंट्रोडक्शन ऑफ PA. तो क्या है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड एबॉलिशमेंट ऑफ डायरकी, जैसे डुअल गवर्नमेंट इन प्रोविंस. ठीक है, तो ये जो चीज है यही दिस इज आल्सो आस्क्ड इन रीसेंट एग्जाम्स, बीट 71st BPSC. तो ये दिस इज अ की फीचर ऑफ 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. क्या है वो, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी एंड एबॉलिश डायरकी इन प्रोविंस. अब आते हैं मेड मिनिस्टर रिस्पांसिबल टू द लेजिस्लेटिव एंड फेडरेशन एट द सेंटर. तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो रिस्पांसिबल होते हैं टू द गवर्नमेंट, तो ये आपको यहीं से स्टार्ट होता है. द एक्ट 35 वाज कंडेम्ड बाय नियरली ऑल सेक्शन ऑफ इंडियन पब्लिक ओपिनियन. और जवाहरलाल नेहरू उसको बोलेंगे अ चार्टर ऑफ न्यू बॉन्डेज, फिर से एक बॉन्डेज में साइन करा दिया गया. So the Act of 1935 was condemned by nearly all sections of Indian public opinion and were unanimously rejected by the Congress. तो पूरे कांग्रेस मिलकर इसको रिजेक्ट करते हैं, not a single or some small group in Congress. No, everyone rejected this 1935 Act. The Congress demanded itself the convening of the Constituent Assembly, election on the basis of adult franchising to frame constitution for independent India. Regarding the government of India Act 1935, so this is what Nehru has said. Although the Congress opposed the act, it contested election. ठीक है, यहाँ अपोज कर रहे हैं और साथ साथ इलेक्शन भी लड़ रहे हैं. When the Constitution was introduced 1937 and formed ministry first in 6 provinces and then in another, the Muslim League was however not happy with the Congress rule, especially Mr. Jinnah, who described in the words Congress was drunk with power and was oppressive against Muslims. So this was the saying of Jinnah. Now Congress जो ministry है that will resign on 22nd December 1939 broke out in Europe. The Second World War actually broke out in Europe on September 3rd, 1939, that brought Britain also within its fold. So without consulting the Indian leader, the Viceroy declared India also a belligerent country. This evoked sharp criticism from the Indians, and Congress took the stand that India could not. तो बिना बताए इंडिया को भी इसमें घुसाने को सोच चुके थे, जो वहाँ के वाइसराय थे, उसमें वाइसराय थे, और इसीलिए the Congress took a stand that India could not be associated herself in the war, said to be a democratic freedom when the very freedom was denied to her. So India is not a part. ये कांग्रेस का स्टैंड था. So Congress demanded India should be declared an independent nation. Then only would the country help Britain in the war. अगर आप हमें इंडिपेंडेंट बनाते हैं, then only we will support you in the war, world war. ये था कांग्रेस का डिमांड. Now the Viceroy in the reply dated 17 October 1939 rejected the Congress demand and impeccable and took the stand that the government could think over the entire constitutional scheme after the war. तो ये बोलते हैं ठीक है, लड़ाई के बाद ही देखेंगे. तो कोई इस डील को छोड़ना नहीं चाहता, जो इंडिया जो इतना बड़ा टेरिटरी है तो छोड़ना नहीं चाह रहा था. तो यही लड़ाई है. Now Jinnah was happy over this and he called upon the Indian Muslim to celebrate the resigning day of Congress ministry. तो यहाँ देखिए, rejected government took entire constitutional scheme after condemned the reply in Congress ministry were everywhere resigned on 22 December
1939। तो ब्रिटिश इसका डिमांड मांगते नहीं मानते हैं और इसके अगेंस्ट में कांग्रेस मिनिस्ट्री विल रिजाइन। और जिन्ना इसको एज अ अपॉर्चुनिटी देखता है एंड ही वाज हैप्पी एंड कॉल्ड अपॉन द इंडियन मुस्लिम्स टू सेलिब्रेट द रिजाइनिंग ऑफ कांग्रेस मिनिस्ट्री एज द डे ऑफ डिलीवरेंस। अब यहाँ आएगा आपका पाकिस्तान रेजोल्यूशन, और इसको लाहौर रेजोल्यूशन भी बोलते हैं। दैट वाज हेल्ड ऑन मार्च 24, 1940. So it was in 1930 that Iqbal suggested the union of frontier province Balochistan, Sindh and Kashmir as Muslim state. तो अब यहाँ देखिए पाकिस्तान को समझते हैं थोड़ा। पाकिस्तान का हिस्ट्री यहीं से स्टार्ट होता है। इकबाल है सबसे पहले 1930 में। ये क्या बोल रहे हैं? सजेस्टेड कौन कौन सा स्टेट आपका हो गया? बालूचिस्तान, सिंध जो नीचे का एरिया है, कश्मीर जो ऊपर का एरिया है, एज मुस्लिम स्टेट विद इन द फेडरेशन एज अ फ्रंटियर प्रोविंस। This proved to be a creative idea which germinated during the early 30s to burst into vigorous life with the advent of new reform. Now, एक idealist है चौधरी रहमत अली, जो इंडिया में नहीं थे, ना ही पाकिस्तान में थे. He was studying outside India, कहीं somewhere in Cambridge. तो वहाँ पे ये ऐसे ही आइडिया इनके पास आता है. Developed his conception at Cambridge, where he inspired a group of young Muslim and invented them the term पाक अस्थान, जो लेटर बनता है पाकिस्तान. तो पाकिस्तान वर्ड यहीं से आता है चौधरी रहमत अली के थ्रू in 1935. His ideas seemed visionary during that time, but within 7 years they turned into a political program by Jinnah. Jinnah, this political man, captured the idea, or in just within 7 years they turned into a political program by Jinnah with new name as its slogan or banner. The ideology of Iqbal and the vision of Rahmat Ali and the fears of Muslim were thus united. तो देखिए एक कॉज नहीं होता है, काफी कॉज है. रहमत अली भी है, फियर भी है, जो कांग्रेस जिस तरह यहाँ पे डोमिनेंस दिखा रहा था, हर जगह मिनिस्ट्री फॉर्म नहीं करने दे रहा है. तो दिस ऑल यूनाइटेड एंड by practical genius of Jinnah to blind Muslims together as never before during the British period, and ultimately led to the vivisection of India and creation of Pakistan. The Pakistan resolution was important landmark in this context. The Lahore session of Muslim League, अब ये देखिए ये लाहौर सेशन है, लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग हेल्ड ऑन मार्च 24, 1940 पास्ट क्या करता है? पाकिस्तान रेजोल्यूशन. So they passed the Pakistan resolution and rejected a federal scheme as envisaged in the government of India Act 1935. ये अलग होने का बात कर दी. Now the अगस्त ऑफर होता है लिंगलिथ गो, ये हमारे उस समय के वाइसराय है. 8 August 1940 on the Viceroy Lincoln came out with a certain proposal known as August offer, declaring that the goal of British government was to establish क्या है? तो अगस्त ऑफर में ये लोग क्या ऑफर करते हैं? डोमिनियन स्टेटस. दैट्स व्हाई वी रिजेक्टेड द अगस्त ऑफर. ये लोग बात करते हैं डोमिनियन स्टेटस. डोमिनियन स्टेटस क्या होता है कि कंट्रोल विल स्टिल इन ब्रिटिश रूल, और हम लोग काम कर रहे हैं लेकिन उनके अधीन ही होकर हो रहे हैं. नो कॉन्सेप्ट ऑफ सोवरेनिटी. ये होता है डोमिनियन स्टेटस in India. So it accepted that framing a new constitution would be responsibility of the Indian. It also laid down that the full weight would be given to the views of minorities in the constitution. Now यहाँ आते हैं हमारे मौलाना अबुल कलाम आजाद, the president of Congress, rejected the August offer. तो कौन रिजेक्ट करता है? तो 1940 में कांग्रेस का प्रेसिडेंट कौन होता है? मौलाना MAKA माका. तो माका rejected. The president of Congress rejected the August offer, which aimed at bringing the Congress into the ongoing world war. And Muslim League, however, welcomed the offer as it ensured that no further constitution would be adopted without the prior approval of the Muslim. तो इनका अलग ही चल रहा था. Now League regretted the most difficult problem of India's future constitution could be solved only by the partition of India. In brief, August offer failed in gaining India's cooperation for war, and in fact, the further widened the gulf between the British and the Congress, as well as between the Congress and the Muslim League. यहाँ पे सब कोई अलग-अलग दिख रहा है as a nucleus. Now, individual सत्याग्रह पे आते हैं, and this is important. Many UIQ have been formed on this topic. तो इसे देखते हैं. The individual सत्याग्रह जो कि आपको स्टार्ट होता है 1940 में, एंड द कांग्रेस वर्किंग कमेटी डिसाइडेड टू स्टार्ट इंडिविजुअल सिविल डिसोबीडियंस ऑन 17 अक्टूबर. कब करते हैं? 17 अक्टूबर. तो यहाँ पे माइन्यूट डिटेल्स आर इंपॉर्टेंट. 17 अक्टूबर 1940 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बहुत सारे पीसीएस इस टॉपिक को डीपली लेते जा रहे हैं. तो देयर आर प्रोबेबिलिटी कि स्टेट और यूपीएससी भी इसे इसी सिमिलर लाइन पे क्वेश्चन को लेकर जाए. तो 17 अक्टूबर बाई कौन? विनोबा भावे, और ये आपको होता है महाराष्ट्र पवनार में. पवनार. Now the first सत्याग्रह was arrested on October 21, followed soon by many more including नेहरू. तो सेकंड जो इंडिविजुअल सत्याग्रही थे वो जवाहरलाल नेहरू थे. थर्ड जो हमारे थे वो होते ब्रह्मदत्त. एंड दिस आल्सो अ क्वेश्चन, प्रीलिम्स क्वेश्चन आस्क्ड इन स्टेट पीसीएस. तो ये ब्रह्मदत्त हो गए. पटेल भी ज्वाइन करते हैं बट ही इज नॉट द थर्ड. बट द मूवमेंट क्रिएटेड लिटिल एंथुसियाज्म एंड गांधी सस्पेंडेड इट. हम आते हैं क्रिप्स मिशन पे. क्रिप्स प्रपोजल 1942, the British government realized that it could not ignore the Indian problem anymore. As a result of World War, the situation worsened for the British, and with Japanese advances towards India borders by March 7, 1942, Rangoon fell and Japan occupied the entire Southeast Asia. The British government, with a view of getting cooperation from the Indian, sent किसे भेजते हैं? स्टैफोर्ड क्रिप्स को. स्टैफोर्ड
Cripps as a member of British cabinet to India and to settle terms with the Indian leaders who were forthwith released. Now Cripps proposed a dominion status. तो अभी तक इनका डोमिनियन स्टेटस का ही मांग चल रहा है. तो यहाँ तो डोमिनियन स्टेटस हम लोग देखते हैं आफ्टर द वार, बट his proposal was rejected by all the political leaders as no party agreed to accept this proposal. The Cripps mission ended in failure. So regarding the Cripps mission proposal, महात्मा गांधी remarks, तो ये क्रिप्स मिशन ही है ये जो गांधी का जो स्टेटमेंट आता है क्या है, अ पोस्ट डेटेड चेक ऑन अ क्रम्बलिंग बैंक. ठीक है, तो जो क्रम्बलिंग बैंक है वो एक पोस्ट डेटेड चेक दे रहा है, खुद बर्बाद होने वाला है और तो अभी भी चेक बांट रहा है. तो यही क्रिप्स मिशन के ऊपर गांधी जी का टिप्पणी था. In another video, we'll continue from Quit India Movement. Thank you.